जातियों के बीच उपवर्गीकरण को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष से ज्यादा एनडीए के सहयोगी पार्टियां कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रही हैं। सूत्रों की माने तो इस फैसले से अनुसूचित जाति के वर्चस्व वाले जाति समूह के हितों का नुकसान पहुंचाने की संभावना है। भाजपा के सहयोगी और बिहार से सांसद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वह इस फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करेंगे। बिहार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में पासवान की जनसंख्या 5.31% यादवों के बाद दूसरा सबसे बड़ा जाति समूह है। राज्य में चमार अन्य जाटों के रूप में जाना जाता है। इसका तीसरा सबसे बड़ा जाति समूह जनसंख्या का 5.25% है। अब ऐसे में बीजेपी के सहयोगी नेता इस फैसले का कड़ा विरोध क्यों कर रहे हैं, ये जानने के लिए इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2008 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छोटी दलित जातियों को इस श्रेणी में लाते हुए महादलित शब्द गढ़ा था। इस सूची में पासवानों को बाहर कर दिया गया और उसके विकास के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई। जेडीयू का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसे नीतीश कुमार ने 2008 में लागू किया था। एक अन्य केंद्रीय मंत्री और हम नेता जीतन राम मांझी ने भी अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। मांझी मुसहर समुदाय से हैं, जो महादलित के अंतर्गत आता है और राज्य की आबादी का 3% हिस्सा है। मुसहरों को इस फैसले से सीधा फायदा होगा, इसलिए जीतन राम मांझी चुप हैं। लेकिन आरजेडी ने फैसले का विरोध किया है और चिराग पासवान जैसे ही कारण बताए हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का आधार कभी भी जनसंख्या और आय नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट छुआछूत के सवाल को भूल गया है, जो इन जातियों के खिलाफ आज भी जारी है। यही मुद्दा आरजेडी ने भी उठाया है। वहीं जनसंख्या के मामले में सबसे बड़े राज्य कहे जाने वाले यूपी में बीजेपी के सहयोगी दलों निषाद पार्टी और एसबीएसपी ने फैसले का स्वागत किया है। जहां निषाद पार्टी निषादों को एससी में शामिल करने की मांग कर रही है, वहीं एसबीएसपी के ओम प्रकाश राजभर राज्य में ओबीसी आरक्षण के भीतर विशेष ईबीसी कोटा की मांग कर रहे हैं। मायावती के नेतृत्व वाली बसपा और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने फैसले का विरोध किया है। इसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण समाप्त करने का उपकरण बताया है। साथ ही महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी इस फैसले का विरोध किया। पार्टी को महारों के बीच समर्थन आधार माना जाता है, जो राज्य में अनुसूचित जाति के बीच सबसे प्रभावशाली समूह है। दक्षिण क्षेत्रीय दलों ने फैसले का तहे दिल से स्वागत किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने फैसला आते ही इसे लागू करने का बयान दिया है। अब इस फैसले पर तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया से साफ है कि जिनका आधार अनुसूचित जाति यानी एससी है, वे इस फैसले के विरोध में हैं, जिनमें बसपा प्रमुख मायावती, भीम आर्मी प्रमुख सांसद चंद्रशेखर आजाद, बिहार से सांसद चिराग पासवान, आरजेडी से तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र से रामदास अठावले, वंचित अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर आदि इनके खिलाफ हैं। जीतन राम मांझी ने रणनीतिक चुप्पी लगा रखी है। मायावती की पार्टी बसपा इस मुद्दे पर अपना आधार मजबूत करने की तरफ लौट सकती है। बसपा पर इस बार भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है, इसलिए उसका आधार वोट बैंक खिसक कर सपा और कांग्रेस में चला गया है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही हमारे देश नीति को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।